क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? किसी चीज में मन नहीं लगता और दिमाग हर वक्त थका थका सा क्यों महसूस होता है? जवाब बहुत सीधा है, आपकी नींद खराब है। और जब नींद खराब हो तो सिर्फ शरीर नहीं, पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। नींद सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह हमारे दिमाग की रिस्टार्ट बटन है। जिस तरह मोबाइल को हैंग होने से बचाने के लिए हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर दिमाग को दिन भर के तनाव, उलझनों और भावनात्मक थकावट से बाहर निकालना है तो नींद सबसे जरूरी चीज है। पर अफसोस ये है कि आज नींद को सबसे कमजोर प्राथमिकता दी जाती है। सोचिए, जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो क्या होता है? आपकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाती है, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है और फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों आज मूड खराब है, जबकि असली वजह होती है रात को स्क्रॉल करते करते 2 बजे तक जागना। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई इंसान लगातार 2 हफ्ते तक 6 घंटे से कम सोता है तो उसके अंदर वैसे ही लक्षण आने लगते हैं जैसे किसी हल्के डिप्रेशन के मरीज में होते हैं। यानी सिर्फ नींद की कमी से हम डिप्रेस्ड जैसा महसूस करने लगते हैं, जबकि कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्लांट और पानी का। जैसे पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा, ठीक वैसे ही अगर दिमाग को नींद नहीं मिलेगी तो वो थक जाएगा, टूट जाएगा और फिर धीरे धीरे बिखरने लगेगा। हम जब सोते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता, बल्कि कुछ बेहद जरूरी काम तभी शुरू होते हैं, जैसे इमोशनल प्रोसेसिंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और नर्वस सिस्टम की रिपेयर। रात की नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करता है, अनावश्यक चीजों को डिलीट करता है और जरूरी चीजों को सेव करता है। लेकिन अगर नींद अधूरी रह गई तो ये प्रोसेस बीच में रुक जाती है। नतीजा, हम अगले दिन उलझे उलझे रहते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं लगता। अब सोचिए, ऐसा हर दिन हो रहा हो तो मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? नींद की कमी आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ा देती है और जब एंजाइटी बढ़ती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। मतलब शरीर हमेशा फाइट ऑन फ्लाइट मोड में रहने लगता है। मतलब या तो गुस्सा या घबराहट। और इस स्थिति में इंसान न तो प्यार महसूस कर सकता है, न ही शांति और न ही संतुलन। एक दिलचस्प बात यह भी है कि नींद और ओवरथिंकिंग एक दूसरे को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अगर आप ओवरथिंक करते हैं तो नींद नहीं आएगी, और अगर नींद नहीं आएगी तो ओवरथिंकिंग और ज्यादा बढ़ेगी। ये एक विशियस साइकिल है और जब इंसान इस चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, लेकिन असल में उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अपने दिमाग को शट डाउन करने का तरीका भूल चुके हैं। हम अपने फोन को तो चार्जिंग पर लगा देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए नींद का टाइम नहीं निकालते। अब बात करते हैं सपनों की। सपने कोई फालतू चीज नहीं है। जब हम REM स्लीप यानी गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग भावनात्मक घटनाओं को प्रोसेस करता है और हमारे अंदर रिजिलियंस यानी मानसिक सहनशीलता को बढ़ाता है। मतलब अगर आप गहरी नींद नहीं लेंगे तो अगली बार जब कोई तनावपूर्ण घटना होगी तो आप उससे और ज्यादा टूटेंगे। साइकोलॉजी ये कहती है कि जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है उन्हें इमोशनल रेगुलेशन में दिक्कत होती है। वो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी रोते हैं और दूसरों के प्रति या तो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं या पूरी तरह भावनात्मक रूप से कट जाते हैं। एक बच्चा जब सोता है तो उसका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए कनेक्शंस बनाता है। यानी नींद उसके मानसिक विकास के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा और खाना। अब सोचिए, अगर बच्चे की नींद बार बार डिस्टर्ब हो तो उसका मानसिक विकास कितना प्रभावित होगा। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, बड़ों में भी लैक ऑफ स्लीप क्रिएटिविटी को मार देता है। जब हम क्रिएटिव होते हैं तो दिमाग रैंडम आइडियाज को आपस में जोड़ता है और यह काम गहरी नींद के दौरान सबसे अच्छा होता है। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कहा था,
स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। अब एक और बात, अगर आपको लगता है कि नींद की कमी सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ये आधी सच्चाई है। नींद की कमी आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ देती है। जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये दोनों केमिकल्स आपके मूड को रेगुलेट करते हैं। अगर नींद नहीं मिल रही तो ये केमिकल्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होंगे और आप खुद को लो, एंग्शियस या इमोशनली नंब महसूस करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि नींद कम लेने से ज्यादा काम कर सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन से आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिरता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है और अटेंशन स्पैन घट जाता है। यानी आप काम तो करेंगे पर गलती ज्यादा होगी, थकान ज्यादा होगी और दिमाग बर्नआउट की तरफ बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्लीप हाइजीन की, यानी नींद को बेहतर बनाने की आदतें। सबसे पहला नियम, सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर हो जाएं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनकी नीली रोशनी मेलाटोनिन को सप्रेस कर देती है, जो कि नींद लाने वाला हार्मोन है। दूसरा नियम, एक फिक्स टाइम सेट करें सोने और उठने का। चाहे छुट्टी हो या काम का दिन, दिमाग को एक रिदम चाहिए। तीसरा नियम, सोने से पहले भारी खाना न खाएं और कैफीन तो बिल्कुल भी नहीं। चौथा नियम, बिस्तर पर जाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल न करें। बिस्तर सिर्फ नींद और रिलैक्सेशन के लिए होना चाहिए, न कि एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आपको लगता है कि आपकी नींद सुधर नहीं रही, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी आदत है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है। नींद ठीक करना मतलब अपने दिमाग को फिर से सांस देना, और जब दिमाग सुकून में होता है तो इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने का तरीका ही बदल जाता है। नींद एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। दिन भर जितनी भी उलझन, गुस्सा, दुख या उलझे हुए ख्याल हमारे दिमाग में इकट्ठा होते हैं, नींद उन्हें धीरे धीरे साफ करती है। और अगर वो नींद पूरी नहीं हुई तो वो सारा जहर हमारे भीतर ही जमा होता चला जाता है और एक दिन अचानक फूटता है, पैनिक अटैक, ब्रेकडाउन, इमोशनल एक्सप्लोजन की शक्ल में। इसीलिए अगली बार जब आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप सच में काम में बिजी हैं या अपने दिमाग को बर्बाद करने में? मानसिक स्वास्थ्य कोई लक्चर नहीं है, ये जरूरत है, और नींद इसका सबसे सस्ता और सबसे असरदार इलाज है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, अपनी नींद को उतनी ही इज्जत दीजिए जितनी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को देते हैं, क्योंकि जब नींद पूरी होगी तभी जिंदगी पूरी लगेगी। तो आज से खुद से एक वादा करिए कि आप अपनी नींद को हल्के में नहीं लेंगे। आप अपने दिमाग को रोज वो आराम देंगे जिसकी उसे सच में जरूरत है, क्योंकि जब नींद पूरी होती है तभी इंसान पूरी तरह खुद से जुड़ पाता है। तभी रिश्ते बेहतर लगते हैं, काम में मन लगता है और जिंदगी बोझ नहीं, एक खूबसूरत सफर लगती है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है नींद को सुधारना। मोबाइल को नीचे रखिए, खुद को थोड़ी शांति दीजिए और हर रात सोने से पहले यह याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए। अगर आपको यह बात सच्ची लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये समझ सकें कि एक अच्छी नींद कितनी जरूरी है। ध्यान रखिए, जिस दिन आप अपनी नींद से प्यार करना सीख गए, उसी दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुकून से सोइए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।